सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी फिर से 3 वीडियो पाचन की बन चुकी है, पाचन तंत्र की, क्रिया की, और अब मैं आगे आपको चौथी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं जीभ और लार की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए जीभ और लार की चर्चा करते हैं। सुनिए, दांतों के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसी तरीके से आपके मुख में जीभ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में मौजूद होता है। 4 इंच लंबी होती है, लेकिन जो बातूनी होता है उसकी थोड़ा और लंबी होती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वैसे देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर या 4 इंच से ज़्यादा लंबी जीभ नहीं होती। ना तो आप कुत्ते हैं, ना तो आप छिपकली हैं। इसलिए याद रखिएगा, आपकी जीभ 4 इंच ही लंबी होती है। हमारे शरीर में मसल्स की संख्या देखी जाए तो 656 के आसपास होती है, यानी जिसको मांसपेशियां कहते हैं। ये सब चीजें, हड्डियां अंदर है, मांस बाहर है। उसी प्रकार से अगर हम सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें तो नाम आता है जीभ का, यानी जीभ टंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। और याद रखिएगा, लड़कियों के जीभ पर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं और लड़कों के जीभ पर 6,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़कियां इसीलिए चटोरी होती हैं। आपने देखा होगा, भाई लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी, लड़कों को खाना खाने में कम समय लगता है, लड़कियों को खाना खाने में ज्यादा या अधिक समय लगता है। उसका कारण उनका दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोष है तो स्वाद कलिकाओं का दोष है। याद रखिएगा, ये 4 इंच लंबी जीभ आपके सामने है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है मैं बता देता हूं। जीभ का मुख्य कार्य है आपकी भाषा को शुद्ध करना और अच्छे से आप किसी से बात कर पाएं, इसलिए जीभ का उपयोग आवश्यक है। और साथ ही साथ स्वाद लेना और खाने को आगे की ओर ले जाना भी जीभ का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जीभ का अगला हिस्सा मीठे का एहसास कराता है, परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखिएगा। पिछला हिस्सा कड़वे का एहसास कराता है और बीच में कोई टेस्ट नहीं होता। अब किनारों को क्या कहोगे तो लैटरल पोर्शन कहते हैं। ये एग्जाम में आया है। किनारे का भाग खट्टे का एहसास कराएगा, नमकीन का एहसास कराएगा, लेकिन तीखा भी यहीं से हो जाएगा। नहीं होता जब तीखा लगता है तो ऐसे करते हैं, तो किनारे से तीखा लगता है। इसलिए तीखा लगे तो चीनी और गुड़ मत खाइए, 2 कुंटल भी खा लीजिएगा तो भी वो खत्म नहीं होगा तीखापन। तो इसीलिए याद रखिए, तीखे को खत्म करना है तो थोड़ा सा मक्खन लीजिए, मुंह में घुमा लीजिए, या जिस जगह तीखा लग रहा है उस जगह घुमा लीजिए। थोड़ा सा दूध लीजिए, मुंह में घुमा लीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा, विदिन सेकेंड्स आपको आराम मिल जाएगा। तो जीभ हमारे अंग का, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमें बोलने में और स्वाद लेने में और खाने को अंदर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जीभ की लंबाई 4 इंच होती है। 10,000 स्वाद कलिकाएं लड़कियों में और 6,000 लड़कों में होती हैं। अब तीसरी चीज जो आती है उसका नाम है लार या सलाइवा। तो अब प्रश्न उठता है कि आप कितना लार प्रतिदिन निकालते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो लार निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सलाइवा या लार, किसी किसी प्रदेश में हम इसको रॉल भी कहते हैं, लेकिन रॉल मत कहिए, वो एक लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। लेकिन आप याद रखिएगा, हम इसको क्या कहेंगे, लार कहेंगे। पर डे हम लार निकालते हैं 1.5 लीटर पर डे। इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और इसका नेचर बेसिक भी हो सकता है, यानी इसका स्वभाव अम्लीय भी है और इसका स्वभाव क्षारीय भी हो सकता है। इसका पीएच लगभग 5.8 से काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा लार निकलता कहां से है? लार निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। हम इसको कहते हैं लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां 3 होती हैं। एक का नाम है यहां, एक यहां और एक यहां। यह है पैरोटिड ग्लैंड और यह है मैक्सिलरी ग्लैंड और यह है मैंडिबल ग्लैंड।
मैंडिबुलर होता है, लेकिन आप मैंडिबल जानिए क्योंकि जबड़ों के नाम होते हैं, इसी वजह से यहां पर इसको कहा जाता है। हम इसको ग्लैंड पढ़ाते समय आपको विस्तार से समझाएंगे कि लार निकलती कहां से। अब प्रश्न उठता है कि लार में होता क्या है। तो अगर हम इस लार को 100% मान लें तो 99% तो इसमें पानी होगा, 1% में वो खतरनाक चीज जिसे हमारे पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और उस महत्वपूर्ण चीज का नाम है क्या? एंजाइम। बालक, एंजाइम है क्या? यह 2014 में प्रश्न पूछा गया था, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम इज, क्या नाम है? प्रोटीन। और अगर आपसे पूछा गया प्रोटीन क्या है तो आप उत्तर बताएंगे अमीनो एसिड होता है। यानी आपके खाने में एंजाइम मिलता जाता है, खाने का रंग रूप बदलता जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बदल जाएंगे, वसा बदल जाएंगे, प्रोटीन बदल जाएगा। आपने रंगीन खाना खाया था और उस रंगीन खाने का और भी कोई रंग हो जाएगा, तो याद रखिएगा उस खाने को पचाने में, रंग रूप बदलने में आपके महत्वपूर्ण योगदान में कौन होता है? एंजाइम। एंजाइम ही खाने को पचाने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लार में पाया जाता है, जो कि आपके पेट में पाया जाता है, जो कि आपके छोटी आंत में पाया जाता है, कई जगहों पर पाया जाता है, और एंजाइम ही खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा एंजाइम आपके मुख में पाया जाता है। तो मुख में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला एंजाइम, उस पहले एंजाइम का नाम है टाइलिन। पी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पहले एंजाइम का नाम है टाइलिन। और टाइलिन करता क्या है? जो आपने रोटी खाई थी उस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और याद रखना, माल्टोज एक शुगर है, एक चीनी है, एक मिठास है। तो मालूम है क्या होता है? आप रोटी का एक टुकड़ा लीजिए जिसमें ना दाल लगा हो न नमक लगा हो, मुंह में रखिए, चबाइए थोड़ी देर तक, आप देखिएगा थोड़ी देर में वो रोटी मीठी लगने लगती है, क्योंकि अब वो स्टार्च किस में बदल चुका है? माल्टोज में। तो सोचिए, अब वो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिस स्वरूप में हमने खाया था उस स्वरूप में उस खाने को हम पा नहीं पाएंगे, क्योंकि एंजाइमों ने अपना काम शुरू कर दिया है। और इसीलिए कहा जाता है, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है किस जगह से, किस स्थान से? माउथ से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। कुत्ते घाव को चाट के ठीक कर लेते हैं, क्या हमारे अंदर भी वो क्षमता होती है? यस, हम भी घाव को चाट के ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चाट के देखा है घाव को? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है आपका मनुष्य है, आपका दिमाग काम करता है, आपका मस्तिष्क काम करता है, यार घाव को कौन चाटे। जबकि कुत्ता लपेट देता है, चाट लेता है और उसे बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाती, क्योंकि स्वाद होता है, घाव में भी स्वाद होता है। थोड़ा सा टेस्टी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसा होगा, हम भी स्वाद लिए हैं लेकिन यहां बताएंगे नहीं आपको। लेकिन याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए एक ऐसा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपके मुंह में छाले पड़ जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? एक ग्लिसरीन का बोतल ले लो छोटा सा, और उसको मुंह में लगाओ, और एक बीकासूल का कैप्सूल दे देगा, और उसको मुंह में लगा के मुंह लटका के बैठिए, लार गिराइए, क्योंकि लार में ही दवा मौजूद है आपके छाले की। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके मुंह में छाले पड़ जाए तो डॉक्टर को फीस मत दीजिए, अपने आप आपका मुख ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अगर आपके हाथों में कभी भी चोट लग जाए, कहीं भी चोट लग जाए, तो लार या थूक गिरा के दीजिएगा, देखिएगा जितना अच्छा दवा एंटीसेप्टिक काम करेगा वैसे ही आपका थूक या लार भी करेगा, क्योंकि लार में ही आपके मुख में पनपने वाले जीवाणुओं को समाप्त करने की क्षमता होती है, क्योंकि लार में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम।
नाम है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम करता क्या है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ। ध्यान रखिएगा, यानी मुख में जीवाणु को समाप्त करता है। अब बात आती है कि आपने क्या खाया था। मान लीजिए आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, मोमोज, बर्गर, समोसे, जो भी खाया आपने, अब आपका सारा खाना पचने के बाद मुख में बोलस कहलाता है। अब दाल दाल ना रही, चावल चावल ना रहा, रोटी रोटी ना रही, सब कुछ क्या हो गया? बोलस। तो अब ये बोलस नीचे सरकेगा या खाना पीना, तो याद रखिएगा अब नीचे की ओर आएगा क्या? बोलस। और आपका अमाशय काम पर लग जाएगा। किस काम पर लग जाएगा? पाचन। तो याद रखिए, इस वीडियो में आपने दांत पढ़ा, जीभ पढ़ा और लार पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम आपको माउथ में पाचन बता दिया था, और अगली वीडियो में हम आपको अमाशय और छोटी आंत का पाचन बताएंगे। फिर इसके बाद पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपको 5वीं वीडियो में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।